नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवरमलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं टोनीस लॉजिकल गपशप पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। हमारे साथ हैं मालती सोनी, नमस्कार। जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज रखती हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो सोचा मालती से ये लॉजिकल गपशप क्यों ना किया जाए। मालती, वेलकम टू अवर शो। दिस इज टोनीस लॉजिकल गपशप। रादर से आज पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल गपशप बोल सकते हैं हम इसके। 4 साल से महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन डिले हो चुकी थी, पेंडिंग थी। जी अब 1 महीना पहले, 15 दिन पहले इलेक्शन हुई, रिजल्ट आ गई। जी हाँ जी। लेकिन इसके पहले, जब से आप और मैं पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो पहले हमने पास्ट में कभी ये नहीं देखा था कि इलेक्शन यानी कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए कि बड़े बड़े लीडर्स कैनवासिंग के लिए, प्रचार के लिए आ गए। ऐसा आपने नहीं है, नोटिस किया नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा, जब भी इलेक्शन का टाइम आता था, हाँ तो जैसे कि अपने मतलब जैसे नवी मुंबई के जैसे अभी बड़े नेता है वो आते थे। हाँ, बट अभी थोड़ा सा ऐसा देखा जाता है कि मतलब इतना कंपटीशन, इतनी पार्टियां हो गई हैं कि उनके उनके भी नेता प्रचार करने के लिए आते बड़े हैं। बड़े, वही मैं जी बोल रहा हूँ। मैं लोकल लीडर्स तो ठीक है, आ ही जाते हैं, एमएलए और ये सब, लेकिन इतने बड़े बड़े लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट पहले कभी नहीं होती थी। हाँ आज कॉरपोरेशन इलेक्शन को पहले छोटा माना जाता था, लेकिन अब उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जी और सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंस तो दिया जा रहा है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, जी मुंबई महानगर पालिका, जो पूरे मुंबई को संभाल रही है। आपको पता है इसकी बजट है अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़। जी। अभी तो 75,000 करोड़ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बजट है। ये कहा जाता है कि छोटी छोटी स्टेट्स की 4, 5, 6, 8 स्टेट्स मिला के भी इतनी बजट नहीं होती जितनी कि अकेली बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। तो बीएमसी में यूट्यूब, पैसे भी बहुत है ना। पैसे बहुत हैं, पावर बहुत है। पूरे बॉम्बे जैसी क्रीम सिटी को, मुंबई जैसे पूरे क्रीम सिटी को जी कंट्रोल कर रही है बीएमसी। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, दुनिया भर की चीज़ें, कैपिटल फाइनेंशियल हब है हमारा मुंबई। तो मेरे ख्याल से इसके लिए शायद अब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया। और मज़े की बात यह है कि इलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया। अब मेयर बीएमसी का कौन बनेगा, उसके पीछे खींचातानी चालू है। खींचातानी चल रही है। जी बीजेपी को आज मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी भी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अपना मेयर बना सके। यही तो राइट। प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब उनको कहीं ना कहीं या तो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब उसमें भी डेली में न्यूज़ देखता हूँ तो खींचातानी हो रही है। अब अंदर की पॉलिटिक्स को हमको नहीं मालूम है, लेकिन न्यूज़ में जो सुनाई जाए कि वो एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे हैं कि 2.5 साल मेरा मेयर बनेगा। जी चल तो अब रहा है वो न्यूज सच में। क्या है, झूठ क्या है, अंदर से डिमांड्स क्या है, अब इनको मेयर 2.5 साल के लिए देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा सीट्स आई नहीं है एकनाथ शिंदे साहब की। मेरे ख्याल से 29 के आसपास की 20, है। हाँ 29 के तो आसपास बहुत की ज्यादा है। नहीं है, उससे ज्यादा तो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी के एमएनएस के साथ जो मिलके है। जी तो अभी मैं डेली न्यूज देख रहा हूँ कि यार कॉर्पोरेशन इलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस पहले तो कभी हमने लाइफ में इतना देखा नहीं था। बीएमसी में पैसे बहुत है ना। बीएमसी में पैसे हैं, अब तो ये प्रेस्टीज इशू सा बन गया है जी यार। इज्जत मतलब की बात है। इज्जत की बात हो गई है कि नहीं नहीं हमारा मेयर बने। और मतलब मेयर की पोस्ट को इतना सारा इम्पोर्टेंस, ऐसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट बना दिया इन्होंने, जी है ना। खैर, अंदर की पॉलिटिक्स कुछ और ही हो सकती है। आपके हिसाब से बीजेपी का मेयर होगा कि नहीं होगा? आप पॉलिटिक्स में नॉलेज रखते हैं इसके लिए। कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी मेजोरिटी तो बीजेपी की ही आई है, लेकिन हाँ, आजकल तोड़ फोड़ की राजनीति तोड़ होती फोड़ है की तो राजनीति जी। होती है। तो कुछ बोला नहीं जा सकता है कि इन वक्त पे क्या हो जाए, कौन किसका साथ छोड़ दे। कौन किसका साथ छोड़ दे और किधर जाके मिल जाए, तो बोल तो सकते नहीं कुछ। ये कहा गया है ना कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन जी पॉलिटिक्स, जी। है ना। तो अभी वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। देखो क्या होता है, कुछ बोल नहीं सकते अच्छा, हैं। सिर्फ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, ये सब जगह पे अभी भी मेयर की पोस्ट अटकी हुई है। हमारे नवी मुंबई जी की भी अटकी हुई है। नवी मुंबई में भी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा,
लेकिन नाम तो डिक्लेयर हो चुके नहीं, हैं, नाम तो है शॉर्ट ऑलरेडी, लिस्टेड है, हाँ शॉर्ट लिस्टेड है। ऑलरेडी नाम है। अब नवी मुंबई का मेयर कौन होगा, हम नवी मुंबई से ज्यादा कंसर्न करते हैं बिकॉज वी बोथ आर नवी मुंबई का। अब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस एक कॉरपोरेशन इलेक्शन को दिया गया है कि एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली पैदा हो गई। हम तो वैसे ध्यान भी नहीं देते कौन मेयर है एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ मुंबई या नवी मुंबई। अब न्यूज में सारा दिन यही न्यूज चलते रहते, महापौर किसका बनेगा, महापौर किसका बनेगा। पूरे महाराष्ट्र में बात अटकी हुई है अभी भी। आई होप बीजेपी का ही महापौर बने। आप बीजेपी को बिलोंग करती हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी को दिल से सपोर्ट आना तो चाहिए, बीजेपी का ही है क्योंकि बीजेपी काम भी अच्छा करती है काम ना। तो अच्छा कर रही है, नो तो डाउट। अब अगर उसके काम तो मतलब किया। हाथ में अगर कमांड नहीं रहेगा तो काम कैसा करेगी। हाँ तो इसके लिए बीजेपी का ही महापौर आना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों होप आपने भी वोट किया होगा। अनफॉर्चुनेटली वोटिंग आज भी इंडिया में 60-65 के ऊपर कभी नहीं गई है जी। अभी भी। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र इलेक्शन में 50-55 के बीच में जाके वोटिंग हुई है। मतलब लोगों को मेरे ख्याल से वोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंपली क्रिटिसाइजिंग कि पॉलिटिशियन काम नहीं करते हैं। एक बात मैं ना यहाँ पे खुलासा कर दूं मालती, मेरे ख्याल से आप भी इस बात को सपोर्ट करोगे और जो सेंसिबल लोग हैं ना वो भी करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है कि आपके कॉर्पोरेटर्स या एमएलए आपका काम नहीं करते हैं। अगर आपका काम लीगल है, विद इन उनकी अथॉरिटी में आ रहा है, उनके रिकमेंडेशन से काम होता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिशियन ना नहीं बोलेगा। हाँ ये है कि आपका काम इलीगल नहीं होना चाहिए, उनकी कैपेसिटी में आना चाहिए, तो वो काम करने में पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट यू आर द वोट बैंक। बराबर है। आप उनके वोट बैंक को, कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप उनके वोट बैंक हो, तो पब्लिक को नाराज नहीं किया जा सकता है। आजकल पब्लिक बहुत सयानी हो गई है, सोशल मीडिया का आजकल जमाना। पब्लिक भी तो पैसे लेती है, वोट बेचती है अपना। अभी सभी तो नहीं लेते हैं ना, लेकिन तो फिर आपके नेता भी यही बोलता है ना कि आपने तो अपनी वोटिंग बेच दी, तो हमसे क्या उम्मीद रख रहे हो। वो समझो 10-20%। हाँ, उसका भी कोई ऐसे सब भी कुछ होता रहता है, उसका भी कोई सबूत नहीं है एक्चुअली। अभी कुछ लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो तो अंदर की बात है। अब वो तो जग जाहिर है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। लेकिन हमारे जैसे लोग जो सच्चे दिल से किसी लीडर को वोट करते हैं, तो मेरा तो मानना है कि भाई कभी अगर काम पड़ा तो मेरा लीडर मुझे ना नहीं बोलेगा। बराबर है। अगर मेरा काम लीगल है और कुछ अटका हुआ है लीगली, मुझे नहीं लगता है कि वो ना बोलेगा। तो यानी नगर सेवक तो इसीलिए होते हैं कि जनता की सेवा करे। जनता की सेवा, चुनाव भी उनका इसीलिए किया जाता है ताकि वो अपनी जनता की देखभाल कर सके, जनता क्या चाहिए जनता के लिए दे सके। हाँ नगर निगम का काम रहता है रोड के लिए, सफाई के लिए, पब्लिक को परेशानी ना हो इसके लिए। तो इलेक्शन तो हम इसीलिए करवाते हैं ताकि हम अपनी जनता की सेवा कर सके, जनता की सेवा। नेता को चुनकर। अब कितने पॉलिटिशियंस इस बात को रियली मानते हैं कि नहीं, हाँ। वो तो वक्त बताता है जी। चलिए मालती, thanks for giving me the time, thanks for coming on my show. So this was Political Gupshup with Malti Soni, the staunch BJP worker since last so many years, and thanks to the audience for patiently listening and watching our show. बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।